राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और इसी दौरान उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा बयान दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर का नाम ओपी रात भर है, वो रात में गठबंधन बदलने के लिए सोचते हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोलकर यहां के राज खोल दिए तो वहां विरासत गलियारा की जगह हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या और प्रयागराज में बीजेपी लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। बीजेपी के लोग किसी के सगे नहीं है। सपा मुखिया ने कहा कि कोई मुख्यमंत्री इतना अपने गृह जनपद नहीं गया होगा जितना ये मुख्यमंत्री गए हैं। तो लगातार अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव इस पर तमाम तरह के सवाल जो हैं वो खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर को ओपी रात भर बता दिया है और इसी को लेकर अब जो विवाद है, जो सियासत है, वो साफ तौर पर गर्माती हुई नजर आ रही है। तो चुनाव से पहले अखिलेश यादव का यह बयान पूरी तरीके से राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के लिए बहुत परेशान हो गए और सत्ता के लिए जितना वो परेशान है उतने ही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से भी परेशान है, चिंता में है, सत्ता के लिए व्याकुल हो चुके हैं। और जिस पीडीए का फार्मूला लेकर के वो घूमते हैं, गली गली घूम करके ये बताते हैं कि हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी पीडीए के नेता को अपमानित और जलील करने का काम करते हैं। सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव का यह बयान लगातार अब चर्चा का विषय बन चुका है। तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सुभाषपा पर जमकर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं और इसी के बाद आपको बता दें कि लगातार इस पर सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। तो अखिलेश यादव का ये बयान लगातार चर्चा का विषय बन चुका है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश रात भर है और इसी को लेकर लगातार सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। और इसी के चलते हमारे साथ सुभाषपा से राघवेंद्र द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव तंज कसते हुए नजर आए सुभाषपा पर, ओम प्रकाश राजभर को ओम प्रकाश रात भर बता दिया है, इसके बाद सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। सुभाषपा किस तरीके से जवाब देगी इस पर? राघवेंद्र जी, राजभर जी को अगर अखिलेश जी ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, जो घटना उनके साथ घट गई वो घटना उनको याद आ गई होगी। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। मध्य प्रदेश का चुनाव था, मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था और उस समय कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ ने इनको रात भर जगाया था। इसलिए जगाया था कि इनको सीटें लेना था। तो शायद ये बात उनके दिमाग में खटक रही हो। अखिलेश रात भर जो जगे वो हमारे मंत्री जी को, हमारे अध्यक्ष जी को कह रहे हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वो मदांध हो गए हैं, वो सत्ता के मद में इतने अंधे हो गए हैं कि वो एक पीडीए के नेता को ही बेइज्जत कर रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ आप कहते हैं पीडीए क्या राजभर पीडीए नहीं आता है क्या? और जिस ब्राह्मण के विवाद में इन्होंने एक यादव को बुला के सम्मान किया, मैं तो पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से और इनके परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के तरफ से इनसे कि आपने कितने यादवों को छोड़ के मुस्लिमों को, अगर उनके साथ कोई दुविधा आई, कोई समस्या आई तो उनको बुला के सम्मान किया या उनके साथ खड़े हुए? केवल यादवों के नाम पे राजनीति करके जब सत्ता रही 27% का आरक्षण केवल यादवों को दिए। और इनको एक बात नहीं भूलना चाहिए कि जो ब्राह्मण नामकरण कराता है वही ब्राह्मण पिंडा भी परवाता है जी।
और समाजवादी पार्टी अगर इस भ्रम में है कि अति पिछड़ों का हक लूट लिया गया तो अति पिछड़े नहीं बोले, तो ब्राह्मणों का हक लूट लिया जाएगा तो ब्राह्मण बोलेंगे नहीं, ब्राह्मण डायरेक्ट पिंडा परवा देते हैं। ब्राह्मणों में ये इतनी अभी यूनिटी है, इतनी क्षमता है कि ब्राह्मण का जो काम है ब्राह्मण को काम करने दीजिए। अगर ब्राह्मणों का काम अगर आप छीनेंगे, आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाएगा गुंडई से या जैसे भी, तो ब्राह्मण सक्षम है। और सत्ता के दरवाजे पर अभी भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी खड़े हैं। मुझे लगता है कि सत्ता का दरवाजा भी 18 महीने बाद खुलेगा। अभी से इतनी छटपटाहट क्यों है? अगर आपको इतनी छटपटाहट है तो जनता के बीच जाइए, सड़क पे जाइए, सरकार का विरोध करिए। तो ये तो आपको आएगा नहीं जी, ना आपके कार्यकर्ताओं को ये पता है जी। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि ओपी राजभर इसलिए नाम है उनका क्योंकि वो रात में गठबंधन बदलने के लिए सोचते हैं। प्रिया जी, समाजवादी पार्टी कितनी बार गठबंधन बदल चुका है ये मुझे आपके चैनल पर बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बहुत पहले से एंकरिंग कर रही हैं और हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई एंकर हो जो आपके इतना एंकरिंग करता हो। 8 बार ये सत्ता बदले, किसके साथ नहीं जुड़े? ये पूर्ण बहुमत की सरकार रहते हुए भी कांग्रेस ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन किए, हुआ क्या? साफ हो गए। बसपा के पैर पे गिरे, डिंपल यादव जी बहन जी के पैर पे गिरी कि किसी तरह हमको जो है हमारी पार्टी को उबार दीजिए। क्या हुआ? साफ हो गए। आरएलडी के साथ धोखा किए, सुभाषपा के साथ धोखा किए, भाजपा किसके साथ ये नहीं किए? 8 बार सत्ता बदल देते हैं और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी को रात भर करते हैं। क्या है कि जब आदमी मद में अंधा हो जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। तो वो उनके पागलपन का वो एक दौर था जो उन्होंने किया, जो उनके साथ हुआ। यही कमलनाथ है। कहते हैं कौन? अखिलेश। वो अखिलेश तो कमलनाथ ने इनको रात भर जगाया था। तो जो व्यक्ति रात भर जगता है उसको लगता है कि दूसरा भी व्यक्ति जगता होगा। जी राघवेंद्र जी, लेकिन ये गोरखपुर में कौन से ओम प्रकाश राजभर कैसे रात छुपे हुए हैं जिनका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि गोरखपुर वालों ने अगर अपना मुंह खोल दिया, यहाँ के राज खोल दिए, तो वहां विरासत गलियारे की जगह उनको हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। चूंकि अखिलेश यादव के पास जमीन पे तो कुछ है नहीं, ले दे के एक ब्राह्मण नेता है गोरखपुर में, उन्हीं के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। इसके बाद इनके पास पूर्वांचल में कोई जनाधार नहीं है। आज जो आजमगढ़ इनको 10 विधायक दिया, 2 सांसद दिया, 2 एमएलसी दिया, जरा पूछिएगा कि आजमगढ़ के लिए किए क्या? ये एक यूनिवर्सिटी तो खुलवा नहीं पाए, एक मेडिकल कॉलेज तो बनवा नहीं पाए। ये केवल पूर्वांचल के लोगों को और गोरखपुर के नाम पे ये केवल राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इनको लगता है कि किसी तरह ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पाले में आ जाए और पुनः हम सरकार बनाने में सक्षम हो जाए, क्योंकि इनको इस बात से बड़ी बात ये वाकई इनको पता है कि अगर 47 से 125 पे हम पहुंच सकते हैं तो केवल ओम प्रकाश राजभर जी पहुंचा सकते हैं। इनके पास अपना ना कोई कार्यकर्ता है, ना इनके पास इतना बूता है। आप देखिए पूर्वांचल में इनके पास एक नेता नहीं है। जो नेता है या तो वो जेल में है या तो वो बेल पे है। तो ये इनको राजनीतिक रोटी सेकनी है। किसी तरह चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पुनः गठबंधन हो और पुनः सरकार में हम शामिल हो पाए। जी ठीक है, ये सपना सपना ही बना रहेगा। ये सपना कभी उनका पूरा नहीं होगा। ठीक है राघवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।